एवरीवन, माय नेम इज़ अमान एंड यू आर वाचिंग अमान लॉ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबॉर्शन के बारे में। यानी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो अबॉर्शन पे जजमेंट आया है वो क्या है। यानी क्या अब एक मैरिड और अनमैरिड दोनों ही वुमन को अबॉर्शन का राइट होगा या नहीं। यानी अबॉर्शन करवाना एक अनमैरिड वुमन के लिए लीगल है या इलीगल है। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं अपनी वाली वीडियो में। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो दोस्तों, अभी ही रिसेंटली यानी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब मैरिड और अनमैरिड दोनों ही वुमन को अबॉर्शन का राइट होगा। यानी मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक एक्ट है जो कि अबॉर्शन से रिलेटेड राइट्स के लिए बताता है। उसमें क्या था बेसिकली, उसमें ओनली मैरिड वुमन को पहले यानी सेक्शन 5B में एंड 5C में ये बताया गया था कि अबॉर्शन से रिलेटेड राइट जो है उसके बारे में बताया गया था एक मैरिड वुमन के लिए। उसमें अनमैरिड वुमन के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी अगर एक अनमैरिड वुमन एक अबॉर्शन को करवाना चाहती है तो क्या वो करवा सकती है या नहीं, यानी लीगली तौर पर एक अबॉर्शन वो करवा सकती है या नहीं। तो ओनली मैरिड वुमन के लिए था, जिसमें 20 से 24 वीक्स के अंडर अगर किसी कंडीशन में अगर कोई मैरिड वुमेन अपनी या अपने पार्टनर की कंसेंट से अगर ऐसा काम करती है तो वो 20 या 24 वीक्स के अंडर एक अबॉर्शन लीगली तौर पर करवा सकती है। लेकिन एक अनमैरिड वुमेन के लिए कोई स्पेशल राइट्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में नहीं दिए गए थे, जो कि रिसेंटली जजमेंट में मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच, यानी अगर एक अनमैरिड वुमेन अगर अब किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर इस कंडीशन में अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो ये लीगली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि वो लीगली तौर पर 20 से 24 वीक्स के अंडर, जैसे कि एक मैरिड वुमन को राइट्स दिए गए थे, यानी जैसे कि एक मैरिड वुमन को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में राइट दिए गए थे, वैसे एक अनमैरिड वुमन को भी वही राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं। और ये बेसिकली इसलिए करा गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बता दूं, राइट टू इक्वालिटी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, ये सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। जब कोई लॉज है तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इक्वल लॉज होने चाहिए। एंड अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर कोई ऐसा होता है और अगर इस चीज़ को परमिशन नहीं होती, यानी अबॉर्शन का परमिशन नहीं है, तो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जा सकता है लिव इन रिलेशनशिप को। तो लिव इन रिलेशनशिप भी लीगल है। एंड अगर किसी कंडीशन में अगर कोई भी अनमैरिड वुमन अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो लीगली तौर पर वो करवा सकती है। इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि कुछ टाइम पहले एक पिटीशन फाइल की गई थी 24 इयर्स के एक वुमन के द्वारा, जिसमें उस पिटीशन में ये कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कई कुछ ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से अबॉर्शन करवाना वो चाहती थी। उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी, देन उन्होंने अपील हाई कोर्ट में फ़ाइल करी। उसके बाद जजमेंट के बाद तो हाई कोर्ट में ये मना कर दिया गया कि अबॉर्शन का लीगल राइट नहीं मिल सकता एक अनमैरिड वुमन को। देन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो 29 सितंबर, यानी अभी 29 सितंबर को ये जजमेंट आया कि एक अनमैरिड वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट प्रोवाइड करवाता है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी सबको प्रोवाइड करवाता है। और खाली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जो अबॉर्शन का जो लॉ दिया गया है वो खाली मैरिड वुमेन के लिए नहीं अप्लाई होगा, अनमैरिड वुमेन के लिए भी होगा, क्योंकि इक्वल लॉस सबके लिए हैं, सबके लिए कानून बराबर है। और लिव इन रिलेशनशिप में अगर ऐसा रहते हुए होता है तो एक लीगली तौर पर एक अनमैरिड वुमेन एक अबॉर्शन करवा सकती है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अमान लॉ नॉलेज के नाम से। सो थैंक यू फ्रेंड्स।